यह सिर्फ कुछ किस्मत वालों के हाथों की लकीरों में ही होता है। ये कहकर उस लड़के के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान बिखर गई। रात को जब मम्मी पापा ने इस रिश्ते के बारे में बिंदिया से उसकी राय पूछी तो बिंदिया का जवाब हाँ था। पूरा घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। बिंदिया की सास ने बड़े ही प्यार से अपनी नई नवेली बहू बिंदिया और अपने बेटे सुबोध का गृह प्रवेश करवाया। पूजा पाठ में पूरे 2 दिन बीत गए। आज दोपहर ही सुबोध और बिंदिया परिवार सहित अपनी कुलदेवी को पूजकर घर लौटे थे। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, सुबोध की खुशी और बिंदिया की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी और फिर वो समय भी आ गया जिसका इंतजार हर नवविवाहित जोड़े को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। जब अच्छा तो जरा मेरे पास तो आओ। इतनी दूर क्यों बैठी हो? दूर कहाँ? पास ही तो हूँ। कहाँ पास हो भला? इसे भी कोई पास बैठना कहते हैं? अच्छा जी, तो फिर किसे कहते हैं पास बैठना? रुको अभी बताता हूँ। इतना कहकर सुबोध ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बिंदिया को अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे और इसे कहते हैं पास बैठना। सारी रात नवजीवन के नवीन सपनों में विचरण करते हुए समय कब बीत गया दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला। बिंदिया ने बहुत ही कम समय में अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था और बिंदिया की सास भी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही लाड करती थी। बिंदिया जी कहिए, कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रोने लगी। अरे पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? होली में बस 2 महीने ही तो बचे हैं। मैं होली पर फिर आ जाऊंगा छुट्टी लेकर। बेटा सब सामान ठीक से रख लिया ना? हाँ माँ, सब रख लिया है। अब कब आएगा तू बेटा? तेरे जाने से बहू भी अकेली हो जाएगी। माँ होली पर कोशिश करूंगा। अच्छा चलता हूँ, जा अंदर जाकर बहू से तो मिल ले। यार, तुम फिर से रोने लगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं भला कैसे जा पाऊंगा तुम्हें छोड़कर? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। अपने गालों पर ढुलकते हुए आंसुओं पोंछते हुए बिंदिया ने कहा, एक बार गले से तो लग जाओ। हाँ ये हुई ना बात मेरी बहादुर फौजन बीवी। आज पूरा 1 महीना बीत गया था सुबोध को गए हुए। वैसे तो फोन पर बिंदिया की बात अक्सर हो जाया करती थी उससे, मगर श्रीनगर में नेटवर्क की समस्या के चलते कई बार बात आधे में ही कट भी जाया करती थी। आज सुबह से तेरे ससुर जी को बहुत चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं रक्तचाप बढ़ गया है उनका कि कुछ और परेशानी है। ठीक से बताते भी तो नहीं है ना माँ जी। मैं अभी पिताजी का बीपी नाप देती हूँ। अच्छा बेटा नाप दे जरा। माँ जी बीपी तो ठीक है पिताजी का। बीपी की मशीन हटाते हुए बिंदिया ने अपनी सास से कहा। कुछ देर बाद धम्म की आवाज सुनकर बिंदिया आंगन में दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि उसके ससुर जी वहां जमीन पर गिरे पड़े हैं। बिंदिया अपनी सास को चिल्लाकर बुलाती है, माँ जी माँ जी। दोनों सास बहु सहारा देकर शर्मा जी को उठाते हैं तथा इसके बाद बिंदिया ऑटो बुलाकर अपने ससुर जी को अपनी सास के साथ अस्पताल ले जाती है। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, शायद कमजोरी के चलते ही उन्हें चक्कर आ गया था। बाकी मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप लोग करा लीजिएगा। बाकी मैं रिपोर्ट देखकर ही कुछ और बता पाऊंगा। ये कुछ दवाएं हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाकी चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? बिंदिया ने डॉक्टर साहब के हाथ से दवाई का पर्चा लेते हुए पूछा।
नहीं बेटा, और फिर जिसके पास इतनी समझदार और जिम्मेदार बहू हो उसे किस बात की चिंता, यह कहकर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। बिंदिया की सास ने बिंदिया को बड़ी ही ममता के साथ अपने गले से लगा लिया। हेलो, हाँ बिंदिया, पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आई है। लीजिए माँ जी से बात करिए। हेलो। हाँ बेटा, तेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक है। तेरा तो 3-4 दिन से फोन ही नहीं आया और हम मिला रहे थे तो इधर से मिल भी नहीं रहा था। हाँ माँ, वो कुछ इशू था, मैं बस एक ऑपरेशन में बिजी था। बस अभी अभी आया तो देखा कि फोन में बिंदिया का मैसेज पड़ा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू अपना ख्याल रख। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ पिताजी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस बढ़िया। अरे यह तेरी बीवी है ना, बहुत ख्याल रखती है हमारा। सच बेटा, हम तो धन्य हो गए ऐसी अच्छी और पढ़ी लिखी बहू पाकर। इतना कहकर बिंदिया के ससुर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ बिंदिया के सिर पर रख दिया। अरे बहू, सुबोध ने आने के बारे में कुछ बताया क्या? उसे छुट्टी मिली या नहीं? अब होली के तो बस 10 दिन ही तो बचे हैं। नहीं माँ जी, मेरी तो इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई। बिंदिया की सास ने कहा। अच्छा ठीक है, तब तक सुबोध का फोन आ जाता है। बिंदिया बोलती है। हेलो, सुबोध बोलता है। हाँ हेलो, कैसी हो फौजन बीवी? ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम तो बस तड़प तड़प के दिन गिन रहे हैं कि जल्दी से शनिवार आए और हम होली के सुंदर रंग अपनी सुंदर सी बिंदिया के सुंदर से गालों पर मल पाएं। शनिवार? बिंदिया ने चाहते हुए कहा। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? हाँ वो तो होनी ही थी। अरे भाई, हमने कहा कि हमारी बिंदिया रानी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। फिर क्या था, साहब भी पिघल गए और दे दी छुट्टी कि जाओ और जाकर खुश करो अपनी बिंदिया रानी को। बिंदिया शर्मा कर बोली। हट। सुबोध बोला। अरे सच में यार,